हेलो वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पहचानना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है कि कंपोजिट नंबर को कैसे पहचानें। आपके सामने बहुत सारे नंबर आते हैं, उनको कंपोजिट नंबर पहचानने के लिए आपको सबसे पहले जो भी नंबर उसका आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले फैक्टर्स का आप सीधा सा मतलब समझ जाना। जैसे 20 है तो 20 के फैक्टर्स मतलब 20 किस किस की टेबल में आता है। जो एक नंबर आपको 20 दे रखा है ये आपको पता है। 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते ही हैं, 22 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है और खुद 20 की टेबल में आता है। इनको बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम सीख रहे हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं कंपोजिट नंबर को। अगर आपको एक होता है प्राइम नंबर, अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में वीडियो में बना चुका हूँ, पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो प्राइम नंबर को छोड़कर सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर एग्जांपल आपको देखने को मिला है कि प्राइम नंबर को छोड़कर कंपोजिट नंबर होते हैं। इसका मतलब आप क्या, अगर आपको प्राइम नंबर पता है तो उसको छोड़ के आप बता दो ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कंपोजिट नंबर को कैसे पहचानते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है 2, एक है 3 और एक है 4। मैंने आपको बोला था आपको इनके फैक्टर पता होना चाहिए। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 2 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर तीनों में से एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ पे आपको 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर हो, लगभग 3 फैक्टर हो। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 तो होना चाहिए। अगर उस नंबर के 2 फैक्टर है, फैक्टर क्या, एक 1 और खुद जो नंबर आपका दे रखा है वही है, तो वो आपका कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए आपके फैक्टर क्या होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई सा भी नंबर उसके फैक्टर्स आपको मोर देन 2 होना चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे 4 है तो 4 के 1 2 4। जैसे 6 है तो 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। एक कंपोजिट नंबर है। 5 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं यहाँ पे। बस इतना सा था, ये होता है हमारे कंपोजिट नंबर।